बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम केशव दास जो रीतिकालीन प्रमुख कवि है और रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य भी माने जाते हैं और रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि है, उनके द्वारा रचित रामचंद्र का के रावण अंगद संवाद खंड है, उससे प्रस्तुत पद है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कुछ पदों के बारे में पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। आज उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अगला पद है नील सुखेन हनु उनके नल। ये रावण का संवाद है। नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कवि पुंज तिहारे, आठौ आठ दिशा बलि दे अपनो पदु ले पितु जालिम जालिम या जालिग मारे, तोष सपूतई जाई बाली अपूतन की पदु पद भी पगुधारे, अंगद संग ले मेरो सबे दल, आज क्यों न हने बप मारे। प्रस्तुत पद्यावतरण या पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित केशवकृत रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में रावण यहाँ भेद नीति का आश्रय लेकर अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा कर रहा है। भेद नीति देखिए, राज करने की 4 नीतियाँ होती है, साम दाम दंड और भेद। तो यहाँ पर भेद नीति के माध्यम से एक नीति है, उसके माध्यम से अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा रावण प्रस्तुत पद में कर रहा है। ये इसका संदर्भ है। रावण अंगद से कह रहा है कि हे अंगद, नील सुखेन हनुमान और नल ये 4 तो राम के पक्ष में है ही, शेष वानर सेना तो तुम्हारे ही अनुसार कार्य करती है। मेरा परामर्श है या मेरा सुझाव है, मेरा आपसे अनुरोध है, कहना है कि तुम इन 4 तथा सुग्रीव जामवंत राम लक्ष्मण इन 8 की 8 दिशाओं में बलि देकर अपने बाप की मृत्यु का बदला ले सकते हो, क्योंकि आपके पिताश्री को राम ने मारा था, तो बदला लेने का बहुत अच्छा ये मौका है। प्रतिशोध पर तुम्हारा अधिकार है। जिस राम ने तुम्हारे पिता का वध किया है उसको मृत्यु देकर तुम उचित कार्य करोगे। अब सोचो, तुम जैसा सुपुत्र उत्पन्न करके भी बाली को पुत्रहीन की पदवी मिली है, पद मिला है। मेरी बात मानो और यदि तुम चाहो तो मेरी सारी सेना अपने साथ लेकर आज ही अपने पिता के हत्यारे को मार डालो। तो ये घिनौनाकृत अंगद के द्वारा रावण करवा रहा है। देखिए, स्वामी भक्त वही होता है अपने आराध्य की या अपने स्वामी की अंतिम दम तक क्या है रक्षा करनी चाहिए। चाहे बेशक शहीद हो जाए, मर जाए, लेकिन कभी भी क्या है अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। रावण क्या है अंगद को बरगला रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। इन पंक्तियों में रावण ने भेद नीति से काम लिया है। वह राम और उसके सहायक हनुमान आदि की वीरता से भली भांति परिचित है। इसी क्रम में वह अंगद को अपने पक्ष में करना चाहता है। ये प्रस्तुत पद का कलात्मक सौंदर्य है। प्रतिशोध लेने की जो बात इन पंक्तियों में कही गई है वह राजनीति का ही एक अंग है। रावण ने नीति को काम में लेने का प्रयत्न तो किया है,
किंतु वह यह भूल गया है कि अंगद आदि राम के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हें पूरी तरह समर्पित है, इसलिए उसकी भेद नीति व्यर्थ ही जाएगी। इस बात से परिचित होकर भी वह भेद नीति का सहारा इसलिए लेता है ताकि वह यह व्यक्त कर सके कि मैं किसी भी स्थिति में मूर्ख नहीं हूँ, शक्तिशाली हूँ और सभी प्रकार के बलों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। रावण अंगद संवाद का अगला पद। छात्राएं इन सप्रसंग व्याख्याओं को आप ध्यान से देखें और सुनें, और विशेषकर इन 4 बातों पर हर समय आपको ध्यान रखना है। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कक्षा BA द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण है रावण अंगद संवाद, जो कि रामचंद्रिका से अवतरित है और 16वां प्रकाश है। ये रामचंद्रिका का कृतिकार है इसके केशवदास, जो कि रीति काव्य धारा के प्रमुख कवि और रीति काल के प्रवर्तक आचार्य या प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इसमें से रावण अंगद संवाद है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, इसलिए क्या है आपके पाठ्यक्रम में इसको संकलित किया गया है। तो ये 4 चीज़ों का हर समय आपको ध्यान रखना है। संदर्भ, प्रत्येक व्याख्या करते समय संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इन 4 चीज़ों का हर समय कोई भी व्याख्या करनी है आपको, सप्रसंग व्याख्या जहाँ पूछी जाती है, तो ये 4 चीज़ों का हर समय ध्यान रखना चाहिए। अगला पद है जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तज त्रास। अंगद इनको बिलगु न मानिए सुन रावण पल आद, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साध। ये पहले भी आ चुके हैं और ये धोए हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका अर्थ कर देता हूँ। जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, जो पुत्र अपने पिता का जो दुश्मन है, जिसने उसकी हत्या करी है, उसका बदला नहीं लेता है, उससे वैर नहीं निकालता है, तासो जीवत ही मर्यो, ऐसे पुत्र को क्या है जीते जी मर जाना चाहिए। लोग कहे तज त्रास, लोग क्या है उसको स्वतः ही त्याग देते हैं। इनको विलग न मानिए सुन रावण पल आधो, हे मूर्ख आधा अधूरा रावण, ये 3 चीज़ों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पानी पावक पवन प्रभु, पानी पावक, पानी जल, क्योंकि त्राही मचा देता है। जब पावक आग लग जाती है तो सब कुछ जला देता है। पवन हवा है, उसका तीव्र वेग, आंधी तूफान आते हैं, वो सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और प्रभु यानी ईश्वर है, उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। ज्यों असाधु त्यों साध, इनकी साधना हर समय करनी चाहिए। जिसमें प्रभु ईश्वर है, अपना आराध्य देव है, उसको तो कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे, पुरुष अंगद लाज कछु गयो, जनक घातक बात वृथा कहो। रावण कह रहा है कि उरस, उरस यानी हृदय में, उरस अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक बात वृथा कहो। सहित लक्ष्मण राम ही सरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानिए, दूत विध नूत कभव न और आने ही। आप मुख देखे अभिलाष अभिलाष हूँ, राखी भुज शीश तब कहें राखे हूँ। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित केशवकृत रामचंद्रिका के रावण अंगद या अंगद रावण संवाद से अवतरित है। ये तो इसका संदर्भ हो गया।
अब देखो प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में या पदावतरण में रावण अंगद से कह रहा है कि उसे अपने पिता के हत्यारे से बदला अवश्य लेना चाहिए। रावण कहता है कि हे अंगद, तुम अपने हृदय में कुछ तो शर्म करो, तुम व्यर्थ ही अपने पिता के संहार की प्रशंसा कर रहे हो। तुम लक्ष्मण सहित रावण का संहार नष्ट करके संपूर्ण वानरों पर राज करो। आगे की पंक्तियों में रावण की बात का उत्तर देते हुए अंगद कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम अच्छी तरह पहचानते हैं कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन समदर्शी है, कौन शत्रु है। तुम्हारी नवीन भेद नीति पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तुम अपना मुख देखकर अपनी कामना प्रकट करो। तुम पहले अपने शीश और भुजाओं की तो रक्षा कर लो, फिर किसी अन्य की बात करना। तो इसका काव्य सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में अंगद के काकू वक्रोक्ति के माध्यम से बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह दी है। और ये जो संवाद है, पद है, संवाद है, जो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से सशक्त है ये संवाद। इन पंक्तियों में अंगद का वाक् कौशल, वाक् चातुर्य दृष्टव्य हुआ है, प्रकट हुआ है। उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल है, सुबोध है। अगला पद देखिए, महामीचू, ये रावण का है संवाद। महामीचू दासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार हवे के कृपा सूर जोवे, छपानाद लीने रहे छत्र जाको, करे को कहाँ शत्रु सुग्रीव ताको, सखा मेघमाला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महा दंडधारी, पढ़े वेद ब्रह्म सदा द्वार जाके, कहा बापुरो शत्रु सुग्रीव ताके। तो प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य से, रीतिकालीन काव्य में संकलित केशव कृत रामचंद्र का केर अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है। ये तो इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। पूर्वोक्त प्रसंग में ही रावण अंगद की भर्तना से किंचित विचलित होता है, थोड़ा विचलित हो जाता है, किंतु अपने को संभालता हुआ अंगद के सामने पुनः अपनी डींगे मारने लगता है। क्या डींगे मारता है देखिए। वह कहता है कि हे अंगद, महामृत्यु दासी बनकर जिसके पैर धोती है। रावण के यहाँ यमराज क्या है, पैर धोते हैं, यानी मृत्यु को भी उन्होंने बस में कर रखा था। द्वारपाल बनकर सूर्य जिसकी कृपा की बाट जोता रहता है, और सूर्य को भी क्या है, उन्होंने दास बना लिया। चंद्रमा जिसका छत्र लिए रहता है, सिंहासन पे क्या है, छत्र को चंद्रमा संभालते हैं। ऐसे मुझ रावण का सुग्रीव शत्रु बनकर क्या कर सकता है। भाव यह है कि कोई भी बड़े से बड़ा बलवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मुझ में असीम शक्ति है। मैं मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। हे अंगद, मेघमाला जिसके यहाँ भिस्ती का कार्य करती है, मेघमाला बादल, और भिस्ती का काम पानी लाने का जो काम करता है, अग्नि भोजन बनाती है, यमराज पहरा देते हैं, और ब्रह्मा हमेशा जिसके लिए वेद पाठ करते रहते हैं। ऐसे मुझ रावण का बेचारा सुग्रीव शत्रु बनकर क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बातों को मानो और मेरी सारी सेना लेकर के आप राम और उसके क्या है मित्र है, उसकी सेना है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दो। आगे इसका कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य देखिए। इन पंक्तियों में उदात्त अलंकार का प्रयोग हुआ है।
रावण का अहंकार स्पष्ट रूप से उक्त पद्यांश में परिलक्षित होता है। पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सहज रूप से प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, पेट चंड्यो पलना। अंगद क्या है, रावण की बात का जवाब देते हैं। पेट चंड्यो पलना पलका चंडे, पालक हूँ चंडे मोह मंड्यो रे। चौक चंड्यो चित्र सारी चंड्यो, गजबाज चंड्यो गढ़ गर्भ चंड्यो रे। व्योम विमान चंड्यो ई रह्यो, कई के सब सो कबौन पढ़्यो रे। चेतत नाही रहो चंड चित्त सो, चाहत मूड चितोई चंड्यो रे। प्रस्तुत इस पद्यांश का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज है। रीतिकालीन काव्य में केशवकृत रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद इस संकलन में संकलित है, और रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से ये पद या पद्यांश पद्यावतरण उद्धृत है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखिए। रावण के दरबार में पहुंचने के बाद अंगद ने पहले तो अपना परिचय दिया और बाद में रावण को चेतावनी देते हुए कहा कि अरे मूर्ख रावण, तू माता के उदर पर चढ़कर संसार में अवतरित हुआ। उसके बाद शैशव काल में पालने में झूलने के लिए चढ़ा। अंगद क्या है, बारी बारी से सारी स्थिति है व्यक्ति की कि किस प्रकार से वो बड़ा होता है, कौन उसका पालन पोषण करता है, ये सारी बातें क्या है विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो पहले तो क्या करता है, तू माता के उदर पर चढ़कर संसार में अवतरित हुआ आया। उसके बाद शैशव काल में पालने में झूलने के लिए चढ़ा, पालने में झुलाया। विवाह के अवसर पर पाल की डोली पर चढ़ा। आज तक मोह मंडित है। वैवाहिक पूजन में चौक पर चढ़ा विवाह के समय। उसके बाद अपनी स्त्री के अंतःपुर में रति क्रीड़ा करने वाले पर्यंक यानी पलंग पर चढ़ा। राजा होने के बाद हाथी घोड़ों पर चढ़ा और यहाँ तक कि गर्भ के किले पर भी बहुत ऊंचा चढ़ गया। घमंड रूपी किले पे क्या है, तू बहुत आसमान को छूते हुए क्या है सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। पुष्पक विमान में चढ़कर पर्याप्त समय तक घूमता ही रहा। आने जाने के लिए तेरे पास क्या है, पुष्पक विमान है। और जिसने तुझे यहाँ भेजा उस ईश्वर को कभी जानने का प्रयास नहीं किया, तो ईश्वर को भी भूल गया। अरे जड़ रावण, मूर्ख रावण, तू अब भी चेतन नहीं अर्जित करता। अब तो चेतना जाग जानी चाहिए, तुझे समझ जाना चाहिए। जब चिता पर चढ़ना चाहता है अर्थात मरने के लिए तैयार बैठा है, अब भी तेरे मन में अभिमान भरा पड़ा है। मृत्यु तेरे मुँह बाएं खड़ी है, तेरे पास में खड़ी है, लेकिन फिर भी सावचेत नहीं होता है। ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। सार और दीपक अलंकारों का मिश्रण यहाँ पर देखा जा सकता है। सार और दीपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग कवि केशव दास ने उक्त पद्यांश में किया है। इस अंश में अंगद का तेजस्वी व्यक्तित्व सहज ही दिखलाई देता है। अंगद का तो तेजस्वी व्यक्तित्व है, वीरता शौर्यों से ओतप्रोत क्या है वक्तव्य बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। पेट पलना पलका
पाल कीहू चौक चंड्यो व्योम विमान चेतत चंड चित्र सो चाहत में सानु प्रासिक शब्दावली की सहज योजना की गई है। तो अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग उक्त पद्यांश में हमें देखने को मिलता है और इस पद्यांश की भाषा शैली सहज और सरल सुबोध है। अपने भावों को विचारों को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ भाषा का, या यूँ कहें कि तत्कालीन समय में प्रचलित जो ब्रज भाषा है उसका जो मनोहारी सौंदर्य है वो हमें क्या है प्रस्तुत पद्यांश के अंदर देखने को मिलता है। अगला रावण अंगद की बात का किस तरह जवाब देता है उसका इस पद में रावण चित्रण कर रहा है। निकारो जो भैया लियो राज जाको दियो काट के जू कहा त्रास ताको लियो बानराली कहो बात तो सो कैसे लरे राम संग राम वो सो। हाथी ने साथी ने घोरे ने चेरे ने गाँव ने ठाऊ को ठाऊ बिले हैं। तात ने मात ने पुत्र ने मित्र ने वित्त ने तिये कहीं संग रहे केशव काम को राम विसारत निकाम ने काम ही ए है चेत्र चेत जो चित अंतर अंतक लोक अकेलोई जय है। तो रावण ने तो ये कहा कि निकारो जो भैया लियो राज जाको दियो काट के जू कहाँ त्रास ताको लियो बान राली कहो बात तो सो कैसे लड़े राम संग्राम वो सो। ये तो रावण कह रहा है, इसका उत्तर अंगद दे रहे हैं। हाथी ने साथी ने घोड़े ने चेरे ने गाँव ने ठाऊ को ठाऊ बिले है। तात ने मात ने पुत्र ने मित्र ने वित्त ने तिये खई संग रहे केशव काम को राम विसारत और निकाम ने काम ही ए है चेत्र चेत अजोचित अंतर अंतक लोक अकेलोई जे है। तो इसका हम भावार्थ और शय प्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो संदर्भ के बारे में पहले चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण पद्यांश या पद पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज है उसमें संकलित केशव कृत रामचंद्र का के अंगद रावण संवाद से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है प्रस्तुत अंश प्रस्तुत पद्यांश। अब इसका प्रसंग देखते हैं। यहाँ रावण अंगद से शक्तिहीनता की बात करता है। यहाँ रावण अंगद से शक्तिहीनता की बात करता है। उसकी बातें सुनकर अंगद सांसारिक पदार्थों की निस्सारता का वर्णन करते हुए कि संसार में ये काया और माया ये भैभव है वो सब धरा का धरा रह जाएगा, करते हुए रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए व्यक्ति को गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। माया का, काया का, धन दौलत का और सुंदर शरीर का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये अंगद रावण को प्रबोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन रावण उन पर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देते हैं। अरे जिसको मरना है वो तो मरेगा। तो रावण अंगद से कह रहा है कि जिस राम से उसके ननियाल भेजे गए भाई भरत ने राज छीन लिया और फिर राज से बाहर भी निकाल दिया, उस राम का मुझे क्या भय है। भाव ये है कि जो राम अपने राज्य की या राज को
राज के अपने भाई से रक्षा नहीं कर सका। राम के बारे में ढेर सारी बुराइयां क्या है रावण कर रहा है कि राज नहीं संभला तो अपने भरत को सौंप दिया उन्होंने। वे राम सेना रहित है और किस प्रकार मुझ जैसे शक्तिशाली राजा का राज छीन सकता है कि मेरे सामने क्या है राम टिक नहीं सकते। हे अंगद, मैं तुमसे सत्य बात कह रहा हूं, मेरी बात पे इत्मीनान करो, भरोसा करो, मैं सही कह रहा हूं कि राम के पास केवल बानरों की सेना है और कुछ नहीं है, बंदर भालू है जो यूं ही भाग जाएंगे। उसके पास योद्धा नहीं है। ऐसा राम मुझसे किस प्रकार युद्ध कर सकता है? मेरा सामना नहीं कर सकता है राम। मैं महाशक्तिशाली हूं, मेरे पास में 4 तरह की सेना है, चतुर्थ सेना है मेरे पास में। हाथी है, घोड़े हैं, पैदल सैनिक है और तोप है, तलवार है, सारे हथियार है, उनसे लैस है मेरी सेना। तात्पर्य है कि मेरी दृष्टि में राम पूरी तरह शक्तिहीन है। वह मुझसे किसी भी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकता है। जब ऐसी स्थिति है तो राम से मेरे भय का कोई कारण ही नहीं। रावण की यह बात सुनकर अंगद रावण को समझाने लगता है। अंगद रावण को क्या जवाब देते हैं देखिए। वह कहता है कि हे रावण, हाथी परिवार के लोग, घोड़े, नौकर, राज्य, क्या सब यही संसार है? ये संसार नहीं है। और यदि यह संसार है तो ये सब तो संसार में विलीन हो जाने वाले हैं। ये सब मर जाएंगे अंत समय में। पिता, माता, पुत्र, मित्र, धन आदि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अंत में क्या है? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तो इन पर क्या है? कभी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ में कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तक क्या है, व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो नारी का तात्पर्य घरवाली, वो भी साथ नहीं देगी। यहाँ तक अपनी जो हाथ की नाड़ी है वो भी साथ छोड़ जाएगी। इसलिए क्या है, हे रावण, इन पर क्या है, तू गर्व घमंड करता है कि माता, पिता, पुत्र, मित्र, धन, ये सब क्या है, मतलब के यार हैं। इसलिए क्या है, महादेवी वर्मा ने बहुत सुंदर लिखा था कि मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, अरे स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। तो व्यक्ति को क्या है, संसारिकता को समझना चाहिए कि संसार में कोई भी साथ नहीं देता है। कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। केशव, या कह रहे हैं कि अंगद ने रावण से कहा कि तेरे हितैषी तो केवल राम ही हैं। अपने सच्चे हितैषी राम को छोड़कर तू उन सांसारिक पदार्थों को अपना रहा है या महत्व दे रहा है, ये व्यर्थ है, जो किसी भी प्रकार तेरे काम आने वाले नहीं है। मेरी बात मान जाओ तो अब भी चेत जा और अपने मन में समझ ले कि यमपुरी तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यमपुरी यानी स्वर्ग में। यमराज आएगा और उठा करके ले जाएगा। तात्पर्य यह है कि कोई भी सांसारिक पदार्थ तेरे साथ नहीं जाएगा। अतः जिन सांसारिक पदार्थों का तुझे अभिमान है, गर्व है, घमंड है, तू उन पर व्यर्थ ही अभिमान कर रहा है। मेरी सलाह माने तो यही है कि सांसारिक पदार्थों का मोह छोड़कर तू राम की शरण में चला जा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। अब इसका हम पद्यांश का थोड़ा सा कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य या इसमें क्या खास है, क्या विशेष है, उसके बारे में रंच मात्र थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश।
रावण का सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह और उसका अभिमान यहाँ पूरी तरह उभर कर सामने आया है। अंगद के प्रबोधन में सांसारिक पदार्थों की निस्सारता चित्रित हुई है। अंगद ने रावण से कहा कि ये सांसारिक जो विषय वस्तु है वो क्या है, व्यक्ति के साथ नहीं आती है और न ही साथ जाती है, इसलिए इन पर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, एक बार नहीं 2 बार क्या है, शुद्ध वीडियो का विस्तृत रूप से अध्ययन करें और जो बातें बताइए उन पर गौर करें। धन्यवाद।